कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ ये वो डिज़ीज़ है जिसमें बच्चों के हार्ट या उसकी जो मेजर ब्लड वेसल्स है उनमें डिफेक्ट्स होते हैं लेकिन एट बर्थ होते हैं, यानी कि इनके काजेज़ जो होते हैं वो मदर के वोम के अंदर ही होती है, ऐसे ही वहाँ पर ये डिफेक्ट्स पैदा हो जाती है। फिर आगे जो होते हैं इन्होंने वो सोशल स्टडी का जो हिस्ट्री उसी तरह स्टार्ट किया कि 20 to 30% ऑफ बर्थ डिफेक्ट में जो होता है ये कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होते हैं और ये रेंज करते हैं फ्रॉम सीवियर टू माइल्ड। सीवियर इस तरह की हमारी मदर के वोम के अंदर ही मर जाती है, और माइल्ड इस तरह की ये लाइफ में बहुत ज़्यादा टाइम के बाद जो होते हैं इनको साइन सिम्टम्स भी नहीं होती। फिर आगे क्या कहते हैं कि 1% ऑफ द बेबीज़ जो होते हैं वो जितने यूनाइटेड स्टेट में पैदा होते हैं उनमें 1% जो होते हैं वो क्या होते हैं उनमें हार्ट डिजीज़ होती है, और इन 1% में जो 1/4 होती है सही है उनमें फिर जो होते हैं सीरियस कार्डियक डिजीज़ होते हैं, जिसकी वजह से वो स्टिल बॉर्न होते हैं, प्रीमेच्योर होते हैं, मर भी सकते हैं सही है। अब ये क्या कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द हार्ट डिफेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसके साथ वो बच्चा ज़िंदा रहता है, वो जब एक चेंबर ऑफ द हार्ट में हो या पार्ट ऑफ द हार्ट में जब हो सही है। फिर क्या कहते हैं कि 12 ऐसे डिजीज़ है जो 85% काज करते हैं, वो इस टेबल में दी हुई है, जिसमें फर्स्ट नंबर पर क्या है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, सेकंड पर आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट है, थर्ड पर जो होते हैं पल्मोनरी स्टेनोसिस है, और फोर्थ पर पेटर्नम डक्टस आर्टरोसिस है, फिफ्थ नंबर पर जो है वो क्या है टेट्रोलॉजी ऑफ पेलेट है। यहाँ तक कि इंपॉर्टेंट है, बाकी थोड़ी सी है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं कहते हैं कि हम जो होते हैं थैंक्स अदा करते हैं सर्जिकल एडवांसमेंट को, कि उन्होंने बहुत क्विकली कम टाइम में जो होते हैं ये एडवांसमेंट किए कि बहुत सारे हार्ट डिफेक्ट्स ही करेक्ट कर सकते हैं थ्रू दियर सर्जरीज। लेकिन आगे क्या कहते हैं कि जो हार्ट इन्होंने सर्जरी के थ्रू रिपेयर किया वो कम्प्लीटली नॉर्मल नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो जहाँ पर हार्ट डिफेक्ट होते हैं वो नॉर्मलाइज कर देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे हार्ट के जो मसल्स होते हैं उनमें हाइपरट्रॉफी होती है, इनमें कोई और चेंजेस आता है जो सर्जरी के थ्रू फिक्स नहीं हो सकती। तो कहते हैं कि सर्जरी के कुछ ईयर्स बाद जो होते हैं फिर एरिथमियाज इस बंदे को होती है, मायोकार्डियल डिसफंक्शन हो सकते हैं ऐसे हैं। फिर इसके बाद पैथोजेनेसिस पर आ जाते हैं। पैथोजेनेसिस के पहले पैराग्राफ में ये कहते हैं ना कि यहाँ पर हार्ट में जो प्रॉब्लम्स आती है ये ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस आती है, और एम्ब्रियोजेनेसिस में जो वीक 3 ऑफ प्रेगनेंसी है टू वीक 8 ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि इसी दौरान जो होते हैं हार्ट के मेन स्ट्रक्चर होते हैं उस उनके डेवलपमेंट होती है। 90% जो होते हैं इनका काज अननोन होता है, लेकिन बाकी जो होते हैं इनमें जो फैक्टर्स होते हैं वो इन्वायरमेंटल एक्सपोजर्स वगैरह जो होते हैं उनमें क्या आते हैं, एक रोबेला की इन्फेक्शन है, दूसरा टेराटोजन्स है, और या जो होते हैं मदर के डायबिटिक कंडीशन है, या कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं सही है। फिर आगे क्या कहते हैं कि कुछ ऐसे जेनेटिक म्यूटेशन है जो फैमिलीज में रन करते हैं एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स पर, और उन पर फिर खास लोसाई पर। वो कौन सी क्रोमोसोम्स है, वो कहते हैं कि ट्राइसोमी 13 है, 15 है, 18 है, 21 है, और इसी तरह टर्नर सिंड्रोम्स जो है ये खासकर रिलेटेड है हमारे हार्ट की डिफॉर्मिटीज़ के साथ। फिर अगले पैराग्राफ में क्या कहते हैं यहाँ पर कि जब हमारे कार्डियक या हमारे हार्ट के मार्पोजेनेसिस होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होती है, तो यहाँ पर बहुत सारे जीन्स एक साथ काम कर देते हैं सही है, और ये एक बहुत कम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं जो नॉर्मल करने के लिए क्या हो जाता है डिफरेंट, इसके ऊपर बहुत टाइट कंट्रोल होता है सही है। यहाँ पर हमारे हार्ट के प्रोजेनेटर सेल्स होते हैं जो हमारे हार्ट को लीनिएज करता है सही है, ताकि यहाँ पर जो हमारे हार्ट की ट्यूब्स होते हैं उनकी लूपिंग प्रॉपर हो जाए, हमारे हार्ट की चेंबर्स जो होते हैं उनकी ग्रोथ और सेपरेशन प्रॉपरली हो जाए, हमारे हार्ट की जो वॉल्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट नॉर्मल हो जाए। इसके अलावा जो लार्ज ब्लड वेसल हमारे हार्ट के साथ कनेक्ट होते हैं उसका कनेक्शन नॉर्मल हो जाए, इसे है जिस तरह अरोटा है लेफ्ट वेंट्रिकल से होना चाहिए, पल्मोनरी ट्रक राइट वेंट्रिकल से होना चाहिए ऐसे है। तो ये सारे स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म होते हैं, जब ये नॉर्मल होते हैं तो तब हमारा हार्ट जो होता है नॉर्मल होगा, अगर ये नॉर्मल नहीं होगी तो हमारे साथ क्या होगा, फिर कंजेनिटल हार्ट डिजीज डेवलप होंगी। तो इसमें डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट सिग्नलिंग पाथवेज इन्वॉल्व होते हैं। सिग्नलिंग मालिक्यूल जिस तरह WNT मालिक्यूल है, वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर है, बोन मार्पोजेनेटिक प्रोटीन है, ट्रांसक्रिप्शन ग्रोथ फैक्टर बीटा है, फिब्रोब्लास्टिक ग्रोथ फैक्टर है, और नॉच पाथवेज है। इनके साथ साथ जब हमारा हार्ट जो होता है पंप करना स्टार्ट कर देता है, तो ये जो पल्सेटिंग पोर्स है, मैकेनिकल पोर्स है, ये भी हमारे हार्ट के सेल्स को, हमारे वेसल्स की सेल्स जो होते हैं वो इसको फील कर देता है, और इसके साथ भी जो होते हैं हमारे हार्ट के डेवलपमेंट जो होते हैं वो रिलेटेड है। अब एक हार्ट की क्राफ्टिंग के लिए प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए ये बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, इनमें डिफरेंट फैक्टर्स जो होते हैं इसको इन्फ्लुएंस करता है, इफेक्ट करते हैं। जब जेनेटिक इफेक्ट्स आते हैं वो ऑटोसोमल डोमिनेंट म्यूटेशन की वजह से होते हैं, जो क्या करेगा, या तो वो गेन ऑफ फंक्शन करेगा या लॉस ऑफ फंक्शन करेगा इन पार्टिकुलर फैक्टर्स की सी हैं। कुछ म्यूटेशन जो होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो होते हैं वो उसको इफेक्ट करते हैं, जिस तरह हमारा जो होते हैं आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट है, या वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, या जो कंडक्शन डिफेक्ट होता है SA नोड की या AV नोड की,
या फर्किंजी फाइबर्स की, ये किस वजह से होते हैं? जब म्यूटेशन होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में, जिस तरह TBX5 म्यूटेशन है, एक सिंड्रोम का नाम लिया है होल्ट ओरम सिंड्रोम, इसमें ये होता है ऐसे है, तो तब हमारे साथ ये दोनों डिफेक्ट्स आएंगे। दूसरे डिसऑर्डर्स भी है, जिस तरह निनोन सिंड्रोम है, उसमें भी म्यूटेशन होता है इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग के स्केट पाथवे में से है, जो क्या काज करते हैं? एक्टिवेशन काज करते हैं, कंस्टिट्यूटिव एक्टिवेशन। इसके अलावा हमारे माइक्रो आरएनए है जो एपिजेनेटिक काजेस जो होते हैं उसके बारे में बताता है कि डीएनए की बहुत ज़्यादा मिथाइलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से जीन की एक्सप्रेशन कम हो जाती है, सही है। ये भी वो एक कंट्रीब्यूटर है। इसके अलावा जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस है ये भी इन्वॉल्व होते हैं इन सारे को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की पीरियड में। एज अ रिजल्ट हमारे हार्ट के डिफेक्ट्स बन जाते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो फिर उसमें जब ये हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं तो हम कहते हैं कि इस बंदे को क्या है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है या कंजेनिटल हार्ट एनोमली है। इसके बाद आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स। इसके पहले पैराग्राफ में क्या कहते हैं कि जितनी भी हार्ट प्रॉब्लम्स है उनको हमने 3 कैटेगरीज में जो होते हैं पुट ऑन किया है। ये क्या हो सकता है कि कुछ ऐसे माल फॉर्मेशन होते हैं जो कि हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से राइट साइड ऑफ द हार्ट में ब्लड को शंट करता है, या ऐसे माल फॉर्मेशन होते हैं जो राइट साइड से लेफ्ट हार्ट में ब्लड को शंट करता है, जिस तरह साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, सही है। और कुछ जो होते हैं वो ऐसे माल फॉर्मेशन होती है जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन होती है, यानी कि वहाँ की नैरोइंग होती है, सही है। फिर कहते हैं कि एक शंट क्या चीज़ होती है, तो शंट जो होता है ये हार्ट के 2 चेंबर्स या बड़े ब्लड वेसल के दरमियान एक ऐसा पाथवे होता है जो नॉर्मली नहीं होना चाहिए, जो ब्लड को एक चेंबर ऑफ द हार्ट से या एक साइड ऑफ द हार्ट से दूसरे साइड ऑफ द हार्ट में फ्लो करने देता है। और ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? प्रेशर पर डिपेंड करता है, सही है। अगर ये लेफ्ट साइड से राइट साइड ऑफ द हार्ट में ब्लड फ्लो कर देते हैं, इसको लेफ्ट टू राइट शंट कहते हैं। अगर ये राइट साइड से लेफ्ट हार्ट साइड ऑफ द हार्ट में ब्लड लाता है, इसको लेफ्ट राइट टू लेफ्ट शंट कहते हैं। अब यहाँ पर जो 3 पॉइंट्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सही है। क्या कहते हैं इसमें कि नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पर क्या होंगी? लंग्स होंगे, सही है। ब्लड आएगा, ये लंग्स में जाएगा, फिर लंग्स से हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में आएगा ताकि ऑक्सीजनेट हो जाए, फिर हमारे किस चीज़ में जाएगा? बॉडी में जाएगा और टिश्यूज़ को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा। लेकिन क्या होता है कि राइट टू लेफ्ट शंट में क्या होता है कि हमारे जो होते हैं राइट साइड ऑफ द हार्ट से ब्लड शंट हो जाते हैं लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में विदाउट ऑक्सीजनेशन। जब ये अनऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी में जाती है तो वहाँ पर ये क्या करते हैं? ब्लूइश ग्रे कलर जो होते हैं वो देते हैं स्किन को, जिसको हम साइनोसिस कहते हैं, ऐसे हैं। क्योंकि वो क्या होती है? पुअरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं जो वीनस सिस्टम से डायरेक्टली जाती है हमारे आर्टीरियल सिस्टम में। तो इस तरह उन बेबीज़ में क्या होती है? साइनोसिस होती है। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं लेफ्ट टू राइट शंट। इसमें क्या होते हैं कि ब्लड जो होते हैं वो फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट टू राइट साइड ऑफ द हार्ट शंट होता है एबनॉर्मली। तो क्या होता है कि यहाँ पर हमारे राइट साइड ऑफ द हार्ट में एक तो इसकी अपने सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना के थ्रू ब्लड भी आता है और ये भी शंट कर देते हैं, तो राइट साइड ऑफ द हार्ट में बहुत ज़्यादा ब्लड हो जाता है और ज़्यादा ब्लड जाता है लंग्स में और ज़्यादा ब्लड लंग्स में ऑक्सीजनेट होता है। लेकिन लंग्स में क्या हो जाता है? लंग्स पर वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, दूसरी तरफ लंग्स के आर्टरीज में और वेन्स में जो होते हैं प्रेशर कम होता है और इसका प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो लंग्स पर हाई प्रेशर बर्डन भी ये लोग डाल देते हैं, तो लंग्स अपना रेजिस्टेंस जो होता है वो भी इंक्रीज कर देते हैं वहाँ पर से है। इसके अलावा उसकी जो पल्मोनरी विसल है वो अपने अंदर भी चेंजेस आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारा राइट वेंट्रिकल है या राइट आर्टरी है ये अपने अंदर क्या करते हैं? हाइपरट्रॉपी कर देते हैं, सही है। क्योंकि इसको ज़्यादा वॉल्यूम मिल रहा है और हाई प्रेशर ब्लड इसको आ रही है, सही है। इसके अलावा क्या हो जाता है कि हमारा जो यहाँ पर राइट साइड ऑफ द हार्ट है ये फेल हो जाता है, सही है। एक इसका ये काज है। दूसरा ज़ाहिर बात है यहाँ पर जो होता है लंग्स अपना रेजिस्टेंस, लंग्स की जो विसल्स है पल्मोनरी विसल अपना रेजिस्टेंस इंक्रीज कर देता है, तो बाज़ औक़ात क्या हो जाता है कि इस रेजिस्टेंस की वजह से ये ब्लड वापस आ जाता है, सही है, और वापस हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में इस तरह भेज देते हैं, जिसकी वजह से ये शंट जो होता है रिवर्स हो जाते हैं। पहले जो था ये लेफ्ट टू राइट, अब राइट टू लेफ्ट हो जाएगा, तो अगेन जो होगा क्या होगा? अनऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में जाएगा तो साइनोसिस भी स्टार्ट हो जाएगा। अब तीसरे नंबर के बारे में यहाँ पर क्या कहते हैं कि कुछ ऐसे डिफेक्ट्स भी होते हैं जिसके थ्रू जो हमारे हार्ट के चेंबर्स है या जो वॉल्स है या जो मेजर ब्लड वेसल होते हैं वो स्मॉल होते हैं या नैरो होती है, सही है। और बस टाइम ये बिल्कुल कंप्लीटली ब्लॉक्ड होते हैं, माल फॉर्मेशन इस तरह होती है कि कंप्लीटली ब्लॉक कर देते हैं, जिसको हम वो भी बोलते हैं एट्रीजिया भी बोलते हैं, सही है। कुछ कंडीशन में जिस तरह टेट्रोलॉजी ऑफ पेरेट है उसमें जो हमारा पल्मोनरी ट्रंक होता है ये जो होता है इसे है ये स्टेनोसिस रहते हैं, ये नैरो रहते हैं, जिसकी वजह से ब्लड जो होते हैं हमारे राइट साइड ऑफ द हार्ट में लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है, क्योंकि टेट्रोलॉजी ऑफ पेरेट में वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भी होती है जिस तरह यहाँ पर है, तो ब्लड जो होते हैं ये इस तरह लेफ्ट साइड में शंट कर देते हैं, जिसको राइट टू लेफ्ट शंट भी यहाँ पर होता है, इस तरह कह सकते हैं।
फिर इस आखिरी छोटे पैराग्राफ में क्या कहते हैं कि ज़्यादातर हार्ट डिफेक्ट्स जो होते हैं तो वो क्या कस कर देते हैं, हमारे हार्ट के ऊपर एक बर्डन कस करते हैं, जिसकी वजह से हमारे हार्ट के मसल में हाइपरट्रॉफी होती है, वो डायलेट हो जाती थी, उनके वॉल्स थिक हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे भी हार्ट डिफेक्ट्स है जिसकी वजह से हमारे हार्ट के मसल जो होते हैं वो साइज़ में भी डिक्रीज़ कर देते हैं, मास में भी डिक्रीज़ कर देते हैं, सही है, उसकी चेंबर जो थे वो कम बन जाए, वो डिक्रीज़ हो जाए, साइज़ में डिक्रीज़ हो जाती है। तो इसे कहते हैं कि अगर ये जो साइज़ में डिक्रीज़ होना है, अगर ये बर्थ से पहले हो फिर हम इसको हाइपोप्लेज़िया कहते हैं, अगर ये बर्थ की बात हो फिर हम इसको क्या कहेंगे, एट्रोपी कहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।